नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट नंबर एपिसोड 2 में, जहां हम बात करने वाले हैं हार्ट प्रॉब्लम्स की बीमारी के बारे में। आजकल दिल की बीमारी सिर्फ बड़े बुजुर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि युवा और मध्यम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि यंग एज और मिडिल एज और ओल्डर एज के लोगों में दिल की बीमारी के क्या कारण हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनको आजकल ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा उम्र के लोगों में दिल की बीमारी के कारण हो सकते हैं तंबाकू का सेवन करना, शराब पीना, जंक फूड खाना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीना। आजकल युवा लोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जो कि दिल की बीमारी का एक कारण बन सकती है। इसीलिए युवा लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मिडिल एज के लोगों में भी दिल की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप और सही ढंग से दवाइयों का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मध्यम उम्र के लोगों को भी अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और हेल्दी डाइट को सेवन करना। बड़े उम्र के लोगों में दिल की बीमारी का कारण हो सकता है एज रिलेटेड चेंजेस, जैसे कि आर्टरीज की हार्डनिंग और ब्लॉकेज होना। इसीलिए बड़े उम्र के लोगों को भी रेगुलर हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। आपने अपने घर में कई बार देखा होगा कि हमारे घर में बड़े लोग या मिडिल एज लोग डॉक्टर से दूरी बनाना चाहते हैं, और वो ये सही नहीं समझते हैं कि हम डॉक्टर से जाए, मिलें या कोई भी कंसल्टेशन करें। इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी डॉक्टर से अच्छा ना रहा हो, या उन्होंने कभी किसी करीबी रिलेटिव को या किसी कलीग को या किसी आसपास के व्यक्ति को उस डॉक्टर से प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा हो, तो उनके दिमाग में वो उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हो सकता है ऐसा भी कि बहुत सारी कोई डॉक्टर्स मेडिसिन देता हो जो उन्हें पसंद ना हो। डॉक्टर्स के मेडिसिन बहुत ज़्यादा देने की वजह से उन्हें वो डॉक्टर नेगेटिव लगने लगा हो, या फिर वो एक डर में जीते होंगे कि रिपोर्ट गलत आई तो घर में सब पैनिक करने लगेंगे। और या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि उनकी रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आनी है, तो बेवजह टेस्ट क्यों करवाएं, क्यों खर्चा करें, क्यों ही बेकार टेस्ट करवाना। तो ऐसे कई मानसिकता आपको सोसाइटी में देखने या सुनने को मिलेगी। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम स्लोली अपग्रेड हो रहा है, बट ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग सभी लोगों के लिए फ़िलहाल अफोर्डेबल है, ये कहना तो सही नहीं है। वैसे ये एक अलग टॉपिक है, इंडियन हेल्थ सिस्टम, इस पे हम कभी डिटेल पे बात करेंगे। अब बात करते हैं बड़े एज के लोगों की, यानी हमारे सीनियर फैमिली मेम्बर्स की। बड़े उम्र के लोगों को भी अपने डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है, जैसे कि जंक फूड और तंबाकू का सेवन कम करना और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। हाल ही में हार्ट अटैक्स के कई केसेस यंग और मिडिल एज के लोगों में देखने को मिले हैं। तो अब ये सवाल ये है कि आजकल युवा लोगों को भी दिल की बीमारी होने की संभावना क्यों बढ़ रही है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि युवा लोगों में लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कई ज़्यादा कम होती जा रही है। वो चेयर पे डेस्क जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो फिजिकल एक्टिविटी पहले से ज़्यादा कम हो चुकी है। और उसके साथ ही साथ ये भी देखिए कि हम जंक फूड का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करने लग गए हैं यंग एज में। तो जंक फूड जो हमारी पहले की जनरेशन्स होती थी, वो जंक फूड का कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, वो ज़्यादातर अपने घर के फूड को ही कंज्यूम करना पसंद करते थे। बट फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप भी देखते हैं अपने सोसाइटी में हमें जंक फूड खाना काफ़ी पसंद होने लग गया है, जिसके कारण कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हम बुला रहे हैं अपने पास। तो इसके अलावा स्ट्रेस भी दिल की एक बीमारी का कारण बन सकता है। आजकल युवा लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे और कई लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं जो युवा और मध्यम उम्र के लोगों में दिल की बीमारी को खतरे बढ़ाने के लिए
आगे आ रहे हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन भी एक फैक्टर है। एयर पोल्यूशन भी दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है दोस्तों। विशेषकर जो लोग शहर में रहते हैं ना, उन लोगों को ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बाहर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो जो लोग शहर में रहते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो मास्क पहने और फिर तभी बाहर निकले। वैसे पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात बताइए, क्या आपका कोई क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग या ऐसा कोई है जो सिगरेट पीता है, आपके सामने पीता है और आप उसके सामने खड़े होते हैं और आप सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी आप उसके सामने खड़े होते हैं और वो स्मोक कर रहा होता है। उसका जो स्मोक है ना दोस्तों, वो स्मोक भी आपके लिए पॉइजन की तरह काम करता है। वो आपके हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। सिगरेट का स्मोक भी सेकेंड हैंड स्मोक की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, जो कि पॉइजनस है और वो आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी दिल की बीमारी के विकास में एक रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में दिल की बीमारी या हार्ट प्रॉब्लम्स की कोई हिस्ट्री रही है तो इससे अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और अपने खतरे को कम करने के लिए सही कदम उठाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल एंजाइटी जैसे कई जो मुद्दे आजकल बढ़ गए हैं। हम अपनी जॉब से परेशान हो जाते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। इमोशनल वेलबींग पे भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जिस पर हमको ध्यान देना है। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम दिल की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना। और अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिस वक्त आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं, आपको लगता है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी आपका मूड स्विंग होने लगता है। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटल एंजाइटी के अंडर हम कंसिडर करते हैं। तो इन बातों को भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम एंजाइटी को दूर करने के लिए। अपने लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को सुधारने और ज़रूरत पड़ने पर सही तरह से मेडिकल केयर लेने से हम सब अपने दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं और खुश और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये थी आज के पॉडकास्ट में बात की गई दिल की बीमारी के बारे में। हमने देखा कि हर उम्र के लोगों में दिल की बीमारी के अलग अलग कारण हो सकते हैं और इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए हम सबको अपनी सेहत और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको दिल की बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में अगले सप्ताह संडे को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यू आर लिसनिंग GTF बाय हर्ष शर्मा, साइनिंग ऑफ।